अगर शाम को 2 घंटा का समय बाकी रहेगा, कहेंगे जल्दी से बाबूजी को ले चलो, शमशान भूमि पर जला करके राख कर दें। अब तो जो होना था वो तो हो ही गया। कौन इनकी लाश को रात भर घर में रखेगा? बच्चे छोटे हैं, लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपके इस शरीर को 1 मिनट में घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। इतना दुनिया स्वार्थी है। कहेंगे इनके बुरिया बिस्तर को भी ले जाओ, शमशान भूमि पर जला दो। इनके रखी हुई सामान अब हमको घर में एक भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई सोने की अंगूठी पहना होगा या सोने का चैन पहना होगा, उसको निकाल करके जेब में रख लेंगे। उसको शुद्ध नहीं मानते, उसको शुद्ध नहीं मानते। ऐ प्रेमी भाई बहनों, कहते हैं तिरिया चलेगी अपने मकान तक, तिरिया चलेगी अपने मकान तक। भाई बन चलेंगे वो भी शमशान तक, भाई बन चलेंगे वो भी शमशान तक। बेटा हक निभाएगा वो भी अग्निदान तक, रब तक निभाएगा वो भी अग्निदान तक। भाई बहनों, तिरिया यानी पत्नी मकान तक जाएगी, भाई बंधु नाते रिश्तेदार स्मशान घाट तक जाएंगे। और बेटा हक कहाँ तक निभाएगा? पिताजी का मुखाग्नि दे दिया, अब पिताजी ही नहीं रहे तो आदेश का पालन किसका करेगा? पितृभक्ति किसका करेगा? जो कुछ बनाया था प्रेमी भाई बहनों, यही सब शरीर के साथ जल करके राख हो गया, छूट गया। अब आपके साथ क्या जाएगा? इसके आगे क्या जाएगा? इसके आगे ऐसी बाबा की दी हुई दौलत चलती है, इसके तो आगे तेरा भजन ही चलेगा, इसके तो आगे तेरा भजन ही चलेगा, इसके तो आगे तेरा भजन ही चलेगा, इसके तो आगे तेरा भजन ही चलेगा। भजन के बिना तू अकेला चलेगा, भजन के बिना तू अकेला चलेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये काटा कुटी खाली करना पड़ेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, सबको ये काया कुटी खाली करना पड़ा। बड़े से बड़े राजा महाराजा, पीर पैगंबर, औलिया फकीर आए, सबको इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ा। वो जा रहे मुसाफिर डंका बजा बजा के, हम आप भी चलेंगे मनुआ रुला रुला के। त्रिलोक के राजधानी गीता के थे रचैया, वो कृष्ण भी गए थे बंसी बजा बजा के। गया दुर्योधन जो 64 कोस में छतरी ताना, 64 कोस में छतरी तानने वाला दुर्योधन नहीं रहा। प्रेमी भाई बहनों, क्या लेकर के जाएंगे? शरीर तो जल करके राख हो गया, हार जरे जिस लाश लाकड़ी और केस जरे जिस घास, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आयो पास रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता है प्रेमी भाई बहनों। बड़ा अहंकार घमंड गुरूर था प्रेमी भाई बहनों, लेकिन सबको जा करके वही श्मशान घाट पर ही राख हो जाना है। चाहे वो यादव जी हो, चाहे वो पंडित साहब हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, सबको प्रेमी भाई बहनों मरने के बाद में 3.5 हाथ का कप नहीं मिलेगा, सबको उसी नदी में जाना पड़ेगा। इसलिए अहंकार घमंड गुरूर मत करो, अहंकार घमंड गुरूर मत करो। शरीर जल करके राख हो गया, इधर आपके नाती पोता बेटा आए और प्रेमी भाई बहनों लिखते हैं कि बड़े दुख के साथ में आपको सूचित किया जाता है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आज तक प्रेमी भाई बहनों किसी ने ये नहीं लिखवाया कि दादाजी का
का, चाचा जी का, भैया जी का, पापा जी का नरकवास हो गया। यानी कि प्रेमी भाई बहनों, लोगों का मानना है कि लोग मरते हैं तो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, ऐसे तो नरक खाली ही पड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने वहां से कोई संदेश, कोई चिट्ठी, कोई पत्रिका भेजा कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, तुम भी मेरे पास स्वर्ग में चले आना। प्रेमी भाई बहनों, एक बार साहब कबीर जी महाराज सत्संग सुनाने के लिए धर्मदास जी के साथ में जा रहे थे। रास्ते में एक सेठ की दुकान पड़ी। रास्ते में एक सेठ की दुकान पड़ी और सेठ के दुकान के बाहर गल्ले की बोरी रखी थी। उधर से बकरे का झुंड आ रहा था। एक बकरा निकल करके सेठ के दुकान के बाहर रखी हुई गल्ले की बोरी से अनाज खाने लगा। सेठ ने एक दो बार मना किया। जब बकरा नहीं माना तो इतना बड़ा डंडा निकाला और मार दिया। बकरे का पैर टूट गया। बकरा रोता तड़पता भगा। और साहब कबीर जी महाराज ने जब बकरे को देखा, एक बार तो वाह भरे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। धर्मदास जी ने कहा, हुजूर ये क्या मौज है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार आपने बकरे को देख करके यहाँ भरा और दूसरी बार जोर जोर से हंस रहे हो, ये कैसी लीला है। साहब कबीर जी महाराज ने कहा, मुझे तो जीवों की गति पर हंसी आ रही है। इस देखो, सेठ के दुकान के ऊपर नंबर प्लेट पर लिखा है स्वर्गीय फला सेठ। बेटा मान रहा पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी स्वर्ग में चले गए। और इसी के पिता बकरा बन करके अपना दुकान समझ करके आए, गल्ले की बोरी से गल्ला खाने लगे और बेटे ने बाप को ही मार करके पैर तोड़ दिया। तो है प्रेमी भाई बहन, इधर का खेल तो समाप्त हो गया। जो होना था इधर का खेल तो समाप्त हो गया। उधर